इन दिनों एक दवा रेमडेसिविर नामक दवा बहुत शोर मचा है इसका। आपने भी सुना होगा कि कोरोना मरीजों के लिए दवा डॉक्टर लिख रहे हैं। अगर आपको किसी कोरोना मरीज के लिए रेमडेसिविर की तलाश है तो यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। कीमत चीजों की नहीं बल्कि जरूरत की होती है। जिस चीज की जितनी जरूरत उसकी उतनी ही ज्यादा कीमत, और जरूरत के हिसाब से चीजों की कीमत लगाने वालों को जमाखोर और कालाबाजारी करने वाला कहा जाता है, क्रिमिनल कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे क्रिमिनल्स भी हैं जो कोरोना से बेहाल लोगों की जिंदगी के साथ दोहरी साजिश कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो वायरस से पीड़ित मरीज के काम आने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर नकली इंजेक्शन बेच रहे थे। खतरनाक बात तो यह है कि ये लोग अब तक 4000 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच चुके हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड से दिल्ली तक सक्रिय गैंग नकली इंजेक्शन को असली रेमडेसिविर इंजेक्शन की तुलना में 10 गुना ज्यादा कीमत पर बेच रहे थे। यानी एक तो नकली इंजेक्शन, दूसरा उसकी भी कालाबाजारी। देखिए कोरोना क्रिमिनल्स के गुनाह की यह रिपोर्ट। देश के कोरोना क्रिमिनल रेमडेसिविर के नाम पर मौत का खेल। शहर शहर नकली रेमडेसिविर का कहर। कोरोना से तड़प रहे लोगों की जान बचाने के लिए एक एक रेमडेसिविर के लिए लोग दिन रात भटक रहे हैं। लेकिन मौत बांटती महामारी में भी मुनाफाखोरों ने काली कमाई का मौका ढूंढ लिया है। न्यूज़ 18 ने ऑपरेशन गिद्ध के तहत देश को दिखाया था कि किस तरह लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने वालों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन समेत तमाम तरह की दवाइयों और मेडिकल उपकरण की कालाबाजारी से लोगों को बेहाल कर रखा है। उसके बाद देश के कई शहरों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग और नकली इंजेक्शन बनाकर लोगों को मौत के मुंह में धकेलने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उत्तराखंड के कोटद्वार में छापा मारकर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। वहीं कोटद्वार में जब छापा मारा गया तो वहां रेमडेसिविर इंजेक्शन के अलावा मौजूदा समय में इस्तेमाल होने वाली कुछ और नकली दवाएं बनाई जा रही थी, यानी नकली दवा फैक्ट्री चल रही थी। इसके अलावा दिल्ली में कोरोना टेस्ट की फर्जी रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही नोएडा में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात के वडोदरा में भी पुलिस ने 5 लोगों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वालों को गिरफ्तार किया है। गुजरात के वडोदरा में भी पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए जिस रेमडेसिविर दवा का इस्तेमाल किया जाता है, वायरल लोड कम करने के लिए उसकी किल्लत से पूरा देश जूझ रहा है। और दिल्ली पुलिस ने उसी के सिलसिले में एक बड़ी कार्रवाई की है। कोटद्वार में नकली फैक्ट्री का पर्दाफाश कर ये लोग इस फैक्ट्री में नकली दवा बनाते थे और उसको 25,000 रुपए तक खुले बाजार में बेचते थे। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े रैकेट को इस पूरे के पूरे मामले में पकड़ा है। गौर से देखिए इनके चेहरे। अगर ये इंसान हैं तो फिर वो कौन हैं जो अपनों को बचाने के लिए दिन रात सड़कों और अस्पतालों में भटक रहे हैं? अगर ये इंसान हैं तो वो कौन हैं जो अपनों की मदद के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं? दरअसल ये सिर्फ नाम के इंसान हैं, क्योंकि मौत बांटती महामारी के दौर में ये लोग जो कर रहे थे वो कोई इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि इंसानियत मर गई तो फिर इंसान कैसा? ये उन लोगों के गुनहगार हैं जिन्हें नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचा गया। ये उनके कसूरवार हैं जो अपनों को बचाने के लिए रेमडेसिविर की तलाश कर रहे थे, जिन्हें रेमडेसिविर के नाम पर फर्जी इंजेक्शन 25-25 हजार रुपए में बेचे गए। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की टीम ने, इंटरस्टेट टीम ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो कि विभिन्न राज्यों से काम करते हुए और नकली लाइफ सेविंग ड्रग रेमडेसिविर बनाते थे, उनको अरेस्ट किया है। 7 लोगों को अरेस्ट किया है।
जब असली रेमडेसिविर इंजेक्शन काला बाजार में 50-50 हजार रुपए में नीलाम होने लगे तो इस गैंग के लोगों ने कोरोना मरीजों की जिंदगी के साथ मौत का खेल शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कई हफ्तों से यह खबर मिल रही थी कि कुछ लोग दिल्ली में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने कई जगहों पर छापा मारा तो कोरोना मरीजों की जान जोखिम में डालने वाले इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ। उत्तराखंड के कोटद्वार में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक दवा कंपनी पर छापा मारा। 28 अप्रैल की शाम से जारी कार्रवाई में नकली दवा कंपनी के पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ। पुलिस के मुताबिक इस फर्जी दवा कंपनी में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने के अलावा कई और दवाएं भी बनाई जाती थी। पुलिस ने दवा फैक्ट्री को सील कर दिया है। तो हमने इनिशियली काम शुरू किया था ब्लैक मार्केटिंग को लेके। 23 तारीख को 2 लोग अरेस्ट हुए, शोएब खान और मोहन झा। इन लोगों से बात करके हमें पता चला कि इनको आगे पुष्कर नाम के एक आदमी ने, जो कि जलगांव से हैं, उन्होंने ये सारी जो दवाइयाँ थी सप्लाई की थी। 25 तारीख को डिफरेंट जगह पर रेड्स करके मनीष गोयल और पुष्कर को अरेस्ट किया हमारी इंटरस्टेट सेल ने। उत्तराखंड के कोटद्वार में आदित्य गौतम नाम का शख्स इस नकली दवा कंपनी को चला रहा था। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में गिरफ्तार आदित्य गौतम ने खुद कबूल किया कि जब कोरोना महामारी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड बढ़ने लगी तो उसने रुपए कमाने के लिए नकली इंजेक्शन बनाना शुरू कर दिया। कुछ इंजेक्शंस इन्होंने डिफरेंट फार्मा कंपनी से खरीदे, उसके बाद ये लेबल हटाते थे और रेमडेसिविर, जो हमने एक एजुकेशनल ट्वीट पहले भी किया था कि कुछ दवाइयां हैं फेक मार्केट में, ऐसी कंप्लेन आ रही है, तो उसी क्यू को आगे बढ़ाते हुए हमने इसको काफी सीरियसली लिया, क्योंकि यहाँ पे हम किसी फेक प्रोडक्ट से डील नहीं कर रहे थे। ये फेक दवाइयां थी जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकती थी। कोरोना के मरीजों को रेमडेसिविर की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब बुखार बहुत तेज हो और वायरस तेजी से शरीर के अंदरूनी हिस्सों में फैलने लगता हो। तब वायरस का लोड कम करने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की सख्त जरूरत पड़ती है ताकि वायरस की रफ्तार और संख्या को कम किया जा सके। लेकिन नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वालों ने इसे न केवल काली कमाई का जरिया बनाया बल्कि एक साथ 2 गुनाह करने लगे। कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार किए जाते थे। नकली इंजेक्शन दिल्ली और एनसीआर में बेचे जाते थे। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन भी 25,000 में बेचते थे। रेमडेसिविर के नाम पर एंटीबायोटिक दवाएं भरी जाती थी। इंजेक्शन की शीशी पर रेमडेसिविर का रैपर लगाते थे। अब तक 4,000 लोगों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचा गया। क्राइम ब्रांच ने रुड़की, हरिद्वार और कोटद्वार में छापा मारा। नकली रेमडेसिविर की 198 शीशियां जब्त की गई हैं। नकली इंजेक्शन वाले गिरोह के 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हमारी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की टीम्स ने भी काफी रेमडेसिविर के ऊपर छापामारी करते हुए कालाबाजारी के ऊपर रेमडेसिविर सीज किया है। क्राइम ब्रांच ने भी सीज किया है। उसमें भी ये जो बताया जा रहा है, जो आपको डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने बताया कि कोविप्री नाम का ये जो नकली जो लेबलिंग कर करके बेच रहे हैं, वो भी उसमें कई चीजों पे जगह पे वो शामिल है जो सीजर हुआ है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की कार्रवाई के बाद कोटद्वार और हरिद्वार में हड़कंप मच गया है। कोरोना महामारी के दौर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की फैक्ट्री का भंडाफोड़ होने के बाद हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। ड्रग इंस्पेक्टर्स को ऐसी फैक्ट्रियों को लेकर जांच पड़ताल के निर्देश दिए गए हैं। मार्केट से टैक्जिम नाम की कोई इंजेक्शन है, उसको सारी जगहों से उठाया है, उसकी लेबलिंग सिर्फ चेंज करके रेमडेसिविर का लेबल लगाते हुए मार्केट में सप्लाई की है। अभी तक उसने 2000 वायल सप्लाई की हैं पूरे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और दिल्ली में। उधर गुजरात के वडोदरा में भी कोरोना मरीजों को नकली इंजेक्शन बेचकर मौत के मुंह में धकेलने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। वडोदरा पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत होने पर नकली इंजेक्शन बेच रहे थे। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के 5 लोग मिलकर निमोनिया की दवा पर रेमडेसिविर का स्टिकर लगा देते थे। इन लोगों ने मौत का ये खेल अहमदाबाद में भी खेला। वहां 700 नकली इंजेक्शन को रेमडेसिविर के नाम पर बेचा गया। पुलिस ने 1300 फर्जी इंजेक्शन जब्त किए हैं। एक हेट्रो कंपनी का था और एक जुबिलेंट कंपनी का था। ये लोग निमोनिया की एंटीबायोटिक जो दवाई है उसको लाके
उसका स्टिकर उतार के और नकली रेमडेसिविर की पैकेजिंग और नकली रेमडेसिविर का स्टिकर उस पर लगाया है इन्होंने। और ये आप देख सकते हो कि ये एक्चुअल में सही जो है ये निमोनिया का एंटीबायोटिक का इंजेक्शन है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग दिन रात परेशान हैं। इस बीच पुलिस को रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले गिरोह की खबर मिली। नोएडा सेक्टर 24 की पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से रेमडेसिविर के 3 पैकेट, 3 मोबाइल और एक कार बरामद हुई है। ये लोग एक इंजेक्शन 35,000 रुपए में बेचते थे। डॉक्टर इमाम के माध्यम से ऐसे गैर ज़रूरतमंद पेशेंट से जिनकी आवश्यकता के उपरांत जो है उनके पास इंजेक्शंस बच गए हों या उन्हें आवश्यकता ना हो, उनसे ये इंजेक्शंस नॉर्मल रेट्स पर खरीदते थे और उससे जो है करीब 35,000 रुपये में मार्केट में बेचते थे और प्रॉफिट शेयर करते थे। दिल्ली समेत देश भर में कोरोना टेस्ट के लिए भी लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि भीड़ इतनी है कि टेस्ट आसानी से नहीं हो रहे हैं। मुसीबत के इस दौर को साउथ दिल्ली के गिरोह ने गैर कानूनी कमाई का जरिया बना लिया। पुलिस के मुताबिक साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में अरबिंदो कॉलेज के पास गलत कोरोना टेस्ट की शिकायत मिली। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की तो प्रज्ञानंद शर्मा और हिमांशु नाम के शख्स से पूछताछ में पता चला कि ये लोग नकली रिपोर्ट तैयार करते थे। इसमें हर टेस्ट को पॉजिटिव दिखाकर इलाज के लिए अलग अलग जगह भेजते थे। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज़ 18 लोगों से ये अपील करता है कि कोरोना काल में अफरा तफरी से बचें। दवाओं और इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों से खरीदारी ना करें, बल्कि पुलिस और संबंधित एजेंसियों को सूचित करें, ताकि आपकी और आपके अपनों की जिंदगी से कोई खिलवाड़ ना कर सके। कोरोना काल के गिद्धों पर न्यूज़ 18 ने जो मुहिम छेड़ी है उसके तहत गुजरात में नकली इंजेक्शन बनाने वाले गुजरात में भी पकड़े गए हैं। और इस बारे में हमारी टीम ने गुजरात सरकार के गृह राज्य मंत्री से भी बात की। प्रदीप सिंह जडेजा ने हमारी टीम को बताया कि नकली दवाएं बनाने वालों से लेकर कालाबाजारी करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और इस रेमडेसिविर का नकली इंजेक्शन की बिक्री करने वाले पूरे राज्य के अंदर 8 जितने स्थानों पर 57 लोगों को गिरफ्त में लिया गया है। राज्य सरकार ऐसी नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन और इस इंजेक्शन की कालाबाजारी को राज्य के अंदर हरगिज चलाने के लिए तैयार नहीं है। हम ऐसे करने वाले को चेतावनी देते हैं कि आप नकली इंजेक्शन करके मौत के सौदागर बनने का काम बंद करें। ऐसे लोगों को हम बख्शेंगे नहीं। न्यूज़ 18 की मुहिम कोरोना काल के गिद्ध का बड़ा असर हुआ है। वडोदरा के पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह ने टीम न्यूज़ 18 को बताया कि गुजरात पुलिस ऐसे जमाखोरों, कालाबाजारी और नक्कालों के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ चुकी है। ऐसे लोगों को 7 साल की सजा दिलाने के लिए उन पर आईपीसी की धारा 308 के तहत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। बड़ौदा शहर पुलिस ने एक नकली रेमडेसिविर बनाने की फैक्ट्री पकड़ा और उसके अंदर जो लोग मिले हुए थे, करीब 8 आरोपियों को पकड़ा है। ये लोग जो हैं निमोनिया की एंटीबायोटिक दवाई को रेमडेसिविर में पैकेजिंग करके नकली स्टिकर बना के बेचते थे। करीब 5,000 इंजेक्शन इन्होंने बनाए थे और उसमें से करीब इन्होंने 1,500 इंजेक्शन अभी तक बेचे हैं। तो ये मानवता के विरुद्ध बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध को हमने आईपीसी 308 की धारा और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की कलम 27 धारा 27 के मुजब इनको बुक किया है। 308 में 7 साल तक की सज़ा है और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की जो 27 धारा है उसमें आजीवन कैद तक का प्रावधान है। इसके साथ साथ हम इनके विरुद्ध में प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी पगला लेने वाले हैं। इनके विरुद्ध में प्रिवेंटिव डिटेंशन पासा धारा के अंतर्गत इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी पकड़ने वाले हैं।
कोरोना महामारी से देश जंग लड़ रहा है। गंभीर मरीज एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं कुछ मुनाफाखोर, कुछ कालाबाजारी, कुछ जमाखोर और कुछ इंसानियत के दुश्मन इस महामारी को भी कमाई का जरिया बना चुके हैं। कोरोना से जूझते मरीजों से दवाइयों, इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर और एम्बुलेंस के एवज में हजारों रुपए वसूले जा रहे हैं। सरकारें इन पर लगाम लगाने की लाख कोशिश करें, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। कोरोना काल के ऐसे ही गिद्धों का पर्दाफाश करने के लिए न्यूज 18 ने मुहिम कोरोना काल के गिद्ध शुरू की है, जिसकी देश भर में चर्चा हो रही है। अब अवसरवादियों के सताए लोग सामने आ रहे हैं और अपने साथ पेश आए वाक्यों का भी जिक्र कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। साढ़े 7,000। हाँ, 7,500। कितने की पड़ी? भाई 7,000। कोरोना काल के गिद्ध हुए बेनकाब। सांसों का सौदा करने वाले राक्षस। कोरोना के संकट काल से उबरने के लिए जब पूरा देश जंग लड़ रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसों की खातिर अपने पेशे से खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई ऑक्सीजन सिलेंडर ऊंची कीमत पर बेच रहा है, कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा है, कोई दवाइयां जमा कर रहा है, तो कोई एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाने के एवज में मुंह मांगी रकम वसूल रहा है। न्यूज 18 कोरोना काल के ऐसे ही गिद्धों को बेनकाब करने की मुहिम चला रहा है, जिसके तहत हमने सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों का भंडाफोड़ किया। न्यूज 18 की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने ऑपरेशन प्राण घातक के तहत उन लोगों की पहचान की जो जरूरतमंदों से ऑक्सीजन के लिए हजारों रुपए ले रहे थे। तो इसके बाद हमारी अंडरकवर टीम ने ऐसे एम्बुलेंस चालकों का पर्दाफाश किया जो कोरोना के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए उनके तीमारदारों से हजारों रुपए वसूल रहे थे। ऑपरेशन गिद्ध के तहत हमने ऐसे एम्बुलेंस चालकों का चेहरा पूरे देश को दिखाया। सरकारें ऐसे कालाबाजारियों और मुनाफाखोरों पर नकेल कसने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पुलिस प्रशासन हमारे बीच मौजूद इंसानियत के इन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन इस आफतकाल को कमाई का अवसर मानने वाले अब भी बाज नहीं आ रहे। आज भी मुनाफाखोरों की बड़ी जमात सक्रिय है, जिन्होंने लोगों की मुसीबतों में इजाफा कर रखा है। ऐसे ही लोगों की पहचान करने और कोरोना से लाचार लोगों की परेशानियों को जानने के लिए हमारे रिपोर्टर विक्रांत यादव पहुंचे दिल्ली के भागीरथ पैलेस। दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग दवाइयों, सर्जिकल इक्विपमेंट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इन सब चीज़ों के लिए परेशान हो रहे हैं। क्या स्थिति है जानने के लिए दिल्ली की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट भागीरथ पैलेस में हम पहुंचे हैं और देखते हैं यहाँ पर लोगों का क्या हाल है, किस तरीके की भीड़ है। आप देख सकते हैं माहौल किस तरीके का। आमतौर पर रूटीन के दिनों में तो ये सब दुकानें खुली होती थी और काफ़ी यहाँ पर भीड़ भाड़ होती थी, लेकिन मार्केट के अंदर कैसी स्थिति है ये जानने के लिए चलते हैं बाजार के अंदर। दिल्ली के व्यस्ततम बाजारों में से एक भागीरथ पैलेस में भीड़ भाड़ तो बहुत कम थी, लेकिन एक दुकान पर लोगों की लंबी कतार लगी हुई थी। पूछताछ करने पर पता चला कि इस दुकान में ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाला फ्लो मीटर मिल रहा है। फ्लो मीटर के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर से मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचता है। लिहाजा दिल्ली में इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है और कुछ दुकानदार 1000 से 1200 रुपए तक वाले फ्लो मीटर के लिए ग्राहकों से 6-6 हजार रुपए वसूल रहे हैं। तो दिखाऊं कि फ्लो मीटर, क्योंकि ऑक्सीजन की आजकल लोगों में कमी आ रही है, ऑक्सीजन के लोग घरों में भी इंतजाम कर रहे हैं, तो फ्लो मीटर खरीदने के लिए किस कदर लाइन लगी हुई है आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग दुकानों के बाहर खड़े हुए हैं फ्लो मीटर खरीदने के लिए। और इन लोगों का कहना है कि फ्लो मीटर, और यहाँ पर बाकायदा 8 बजे 9 बजे से लाइन लग रही है फ्लो मीटर लेने के लिए, और लोग कह रहे हैं कि उसके बावजूद यहाँ पर मिल नहीं पा रहा है। कुछ लोगों से बात भी करते हैं।
आप भी फ्लो मीटर खरीदने के लिए आए थे वैसे? जी, फ्लो मीटर खरीदने के लिए आए थे। यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं सही रेट में दे रहे हैं, एक दुकानदार है वो 5-5 हज़ार रुपए का ब्लैक कर रहा है खुद में। और कितनी उसकी कीमत है? 500-600 रुपए कीमत है, वो 5-5 हज़ार का ब्लैक करके खुद दुकानदार कस्टमर को दे रहा है। जो यहाँ के जो ये लेबर वाले हैं ये लेके उनसे बाहर की बहुत बड़ी लाइन भी लगी हुई है, ये तो लगे हुए लाइन ये तो सर बिल्कुल सही दे रहा है, ये 900 रुपए का पीस। अच्छा, ये बिल्कुल सही जेन्युइन रेट में जितने पीस आते हैं सबको पर्ची बना के उसके बाद सबको एक पीस दे देता है। रोज इतनी भीड़ लग रही है? जी इतनी लग रही है, पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। ये तो आदमी ठीक है, ये दुकानदार गलत है, ये सामने वाला। तो कुछ दुकानदारों के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने रेट भी बढ़ा दिया है। ऑक्सी जो फ्लोर है उसके लिए आप देख सकते हैं, ये भागीरथ पैलेस कोरोना के पूरे उस दौर लहर के दौरान भी लोगों की यहाँ पर भारी भीड़ इस समय भी देखने को मिल रही है। और बाजार में लोगों की भीड़ ये दिखा रही है कि दवाओं के लिए किस कदर लोग बाहर निकले हुए हैं। दिल्ली के भागीरथ पैलेस से दवाइयां और दूसरे मेडिकल उपकरण अलग अलग इलाकों में पहुंचाने वाले ऑटो चालक भी फिलहाल बेरोजगार हैं। लेकिन उनसे बातचीत करने पर यह पता जरूर चला कि भागीरथ पैलेस में कुछ व्यापारी जमकर कालाबाजारी कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं, पब्लिक आ रही है परेशान, क्योंकि पब्लिक को बाहर रेमडेसिविर और बाकी इंजेक्शन तो मिल नहीं रहे, तो यहाँ पे ढूंढते हुए लोग आते हैं। आप लोगों से पूछते भी हैं, मालूम भी करते हैं, लेकिन जब है ही नहीं तो मिलेगा क्या? यहाँ पर भी नहीं मिल रहा, अंदर भी नहीं है शायद। यहाँ दवाइयों का बिलेक भी बहुत चल रहा है। अच्छा, कम बीमारी ज्यादा चल रही है, बिलेक कर रहे हैं, जिसके पास माल है वो आधा धुंध रेट पे बेच रहे हैं। ये एम्स के पास स्थित दवाइयों की दुकानें हैं। यहाँ हमारे रिपोर्टर दीपक रावत ने जायजा लिया और लोगों से बात की तो पता चला कि दिल्ली में दवाइयों और मेडिकल उपकरणों के लिए जनता दर दर भटक रही है। किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रही तो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर खोज रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर मिल भी जाए तो सिलेंडर पर लगने वाला फ्लो मीटर नहीं मिल रहा। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के ठीक सामने कई सारी दवा दुकानें हैं। यहाँ हमारी टीम को एक व्यक्ति मिला जो पिछले 3 दिनों से फ्लो मीटर के लिए भटक रहा है। इन दिनों अगर लोगों की भीड़ नजर आती है तो वो आती है सिर्फ दवाइयों की दुकान के बाहर, क्योंकि आजकल लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत दवाइयों की है या फिर मेडिकल उपकरणों की ज़रूरत है, खास तौर पर ऑक्सीजन की। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि फ्लो मीटर की तलाश में पिछले 2-3 दिनों से घूम रहे हैं। आप ये हाथ में लेकर तस्वीर लेकर घूम रहे हैं, ये क्या है? फ्लो मीटर है, परसों से ढूंढे मिल नहीं रहा है। ब्लैक में पूरा मशीन खरीदा था, आधा सामान मिला 4500 रुपए का, जो अमूमन आता है 22-23 रुपए, 4500 रुपए मिला, उसमें भी आधा सामान मिला है। ना ये फिल्टर मिला है, ना उसका पाइप वगैरह कुछ भी नहीं मिला। जहाँ भी जाते हैं सब मना कर देते हैं, है नहीं। नया खरीदो, अलग से ब्लैक से खरीदो, 10,000-12,000 का है। बताइए कहाँ तक क्या करें, बड़ा परेशान है। ब्लैक में 10-15 हज़ार का मांग, 10-15 हज़ार रुपए बता रहे हैं मिलेगा। सिलेंडर मिल गया आपको? सिलेंडर हमें मिल गया किसी तरीके से, किसी ने दे दिया। वो भी ब्लैक मिल गया? नहीं, किसी सज्जन ने दे दिया हमें वो। अच्छा, हाँ, मदद के तौर पे। किसी काम का नहीं, अगर ये नहीं मिलेगा तो बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ, परसों भरवा के लाए, ऐसे ही रखा हुआ। पेशेंट हमारा परेशान, उसका जो है ऑक्सीजन लेवल 82 है और हम उसे दे नहीं पा रहे हैं ऑक्सीजन। हम इतने परेशान है, रोजे में सब जगह भागते फिर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। परेशानी बहुत ज़्यादा परेशान। कहाँ घूम लिए आप? अभी हम पुरानी दिल्ली तुर्कमान गेट पे होके आए हैं, अपना इधर लाजपत नगर भी गए, कितनी जगह हुई है, कहीं नहीं मिल रहा है। कितनी परेशानी हो रही है सर इन सब चीज़ों के लिए? भाई काफ़ी परेशानी है। पिछले 4-5 दिनों से हम लोग रात दिन घूम रहे हैं। सिलेंडर भी हमने रात के 12 बजे जाके इंतजाम करा, 2 दिन भाग दौड़ करने के बाद। और ऑक्सीजन भी हमें 4-5 दिन लगे अरेंज करने में, ढूंढते रहे पूरी दिल्ली में कहाँ मिल रहा है, कहाँ से अरेंज हो सकता है। बड़ी मुश्किल से मिला जाए। दवाइयाँ भी मिलने में मुश्किल हो रही है? दवाइयाँ अभी तो यहाँ पता करी, हमें जो दवाई चाहिए थी उन्होंने मना कर दिया, दवाई है नहीं। दवाई के लिए मना कर रहे हैं? हाँ, दवाई भी मना कर रहे हैं। कोरोना का प्रचंड रूप देखने के बाद मुंबई में फिलहाल इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। शहर में 45 दिन बाद पॉजिटिविटी रेट सिंगल डिजिट में आ गया है। बीएमसी के अधिकारियों के मुताबिक शहर में कोरोना पॉजिटिविटी रेट शुक्रवार को 9.94% पर पहुंच गया। हालांकि इसमें बदलाव भी आ सकता है, लेकिन पॉजिटिविटी रेट का कम होना मुंबई के लिए फिलहाल राहत भरी खबर जरूर है। हालांकि दिल्ली और देश के दूसरे इलाकों की ही तरह मुंबई में भी कोरोना के इलाज में जरूरी दवाइयों और इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। यहां भी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोगों को जूझना पड़ रहा है। लिहाजा हमारे रिपोर्टर मुंबई के बीकेसी कोविड सेंटर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से बात की तो एक और
हैरान करने वाला सच सामने आया। सबसे बड़ा कोविड सेंटर है, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे? यहाँ पे जो सुविधा महानगर पालिका MCGM और MMRDA की तरफ से जो यहाँ पे लगाई गई है, आपका सवाल था कि बेड क्यों नहीं उपलब्ध किया जा रहा है। मेरा उसके ऊपर उल्टा सवाल ये है सरकार से कि बेड आप ज्यादा डाल के क्या करोगे जब आपके पास डॉक्टर ही नहीं है। ये मेरे पास अभी लिस्ट है, आप देख सकते हो कि अंदर जो ICU सेटअप उन्होंने किया है, उस ICU सेटअप में 99% डॉक्टर्स जो है वो आयुर्वेदा के हैं, BAMS के, BUMS के हैं, यूनानी के और होम्योपैथी के हैं और BDS के हैं। मुंबई के सबसे बड़े BKC कोविड सेंटर के बाहर कुछ और लोग भी मौजूद थे। ये उन मरीजों के तीमारदार थे जो कोविड सेंटर के अंदर मौत से जंग लड़ रहे हैं। लिहाजा हमने इनसे भी बात कर कोरोना काल के गिद्धों की हकीकत जाननी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि मरीजों के परिजनों में ऐसे कालाबाजारियों के खिलाफ तो आक्रोश है ही, पर कहीं ना कहीं लोग सरकार और प्रशासन से भी नाराज नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार कोरोना से बिगड़ते हालात पर नियंत्रण नहीं रख पा रही। कोरोना के इतने आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे समय में ब्लैक मार्केटिंग होती है, काला बाजारी होती है, अगर दवाइयों को लेकर, एम्बुलेंसेस को लेकर या इंजेक्शंस को लेकर, क्या आपकी भावना है? हमारी भावना यही है कि BMC महानगर पालिका हो या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सबसे पहले तो जनता से उनको वोटिंग मिलता है, तो जनता का पहले सहकार्य करना चाहिए, जनता के लिए पूरा कुछ काम करना चाहिए। उसके बाद बड़े बड़े लोगों को पहले वैक्सीन दी जा रही है, सब कर्मचारियों को, BMC के कर्मचारियों को दी जा रही है, बड़े बड़े नेताओं को वैक्सीन दी जा रही है, तो आम जनता को क्यों नहीं वैक्सीन तो नहीं है, ऊपर से बेड भी अवेलेबल नहीं है। बेड के लिए आम जनता मर रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के कई मामले सामने आ चुके हैं। पिछले दिनों मुंबई पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों ने मुंबई में 2 जगहों पर छापेमारी कर जमा करके रखी गई रेमडेसिविर की 2200 शीशियां बरामद की थी। इन्हें अंधेरी के मरोल इलाके में एक निर्यातक के यहां से बरामद किया गया था, जिसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन अब भी मुंबई में मुनाफाखोरों की बड़ी जमात कोरोना से जूझते मजबूर लोगों का खून चूसने पर आमादा है और ऐसे लोगों के खिलाफ आम जनता का गुस्सा अब उबाल मार रहा है। न्यूज़ 18 के ऑपरेशन गिद्ध में किस तरीके से दिखाया गया कि लोग दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं। 1 रुपए की दवाई इस समय कोरोना के समय में किस तरीके से 2 गुने 3 गुने दाम में बेची जा रही है। साथ ही साथ एम्बुलेंसेस में भी ज्यादा दाम लिए जा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मुंबई के तमाम सारे मुंबईकर हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से काम करना चाहिए। सर ये बताइए कि जिस तरीके से इस समय में जो कंडीशन है खास करके कोविड का, उसमें दवाइयों की जो कालाबाजारी कर रही है उसको किस तरीके से रोकना चाहिए? इस पे सरकार ने बहुत ही ध्यान देना चाहिए। इस जो गरीब जो जनता है उस पर भार ना पड़ना चाहिए और उनके लिए जो भी कालाबाजारी करे उस पर कड़ा से कड़ा कानून बनाना चाहिए। एम्बुलेंसेस पर ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, उनको किस तरीके से सजा मिलनी चाहिए, सरकार कैसे ध्यान देना चाहिए? सरकार को इस पर तो सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि जो लोग कालाबाजारी करते हैं उनको कुछ से कार्रवाई किया जाए कानूनी तौर से। गरीबों को थोड़ा राहत पहुंचाया जाए, जिसकी गरीब के पास पैसे नहीं है खाने को भी, तो कहां से 1 का 1.5 दाम देंगे। जाहिर है देश भर में कोरोना से जूझते मरीज एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं। देश की एक बड़ी आबादी महामारी के महाप्रकोप से कराह रही है, लेकिन कोरोना काल के गिद्ध उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। उनके तीमारदारों की जेब काटने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। कोई अपना ईमान गिरवी रख चुका है तो कोई बेशर्मी की इंतहा पार करने पर आमादा है।